मैत्री परमोदभावं मध्यस्थभावं उदासीनं संवेगनिर्वेद सदा सुध्यानं सदा ममात्मा विदधातु देव पर्युषणत्वं विदधातु देव कल्याणभावं विदधातु देव। अनंत अनंत उपकारी हरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जय 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 जयकार पर्युषण जय संसार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जय। पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस कल संवत्सरी महापर्व है और ये संवत्सरी क्षमापना पर्व को सार्थक करने के लिए ये 7 दिन की तैयारी होती है। इसमें जो भी हम आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तपस्या करते हैं, पाठ जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ऐसी तैयारी करते हैं कि 8वां जो दिवस है संवत्सरी महापर्व हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से सार्थक हो। और संवत्सरी महापर्व हुआ जिसमें सारी गांठों को खोला जाता है, क्षमा याचना की जाती है, अपने दोषों को स्वीकार किया जाता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही उपक्रम इसके अंतर्गत किए जाते हैं कि हम दूसरे को भी क्षमा करें और स्वयं भी क्षमा याचना करें।
ये संवत्सरी महापर्व अपने आप में अद्भुत है और उसकी आराधना साधना अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने किया है। अंतगढ़ सूत्र के विवेचन में जो 7वां वर्ग है, 7वें वर्ग में 13 अंतकृत केवलियों को याद किया गया। जो 13 अध्ययन इसके हैं, एक एक अध्ययन के माध्यम से एक एक अंतकृत केवली को याद करते हुए ये 13 अध्ययन ये 7वें वर्ग के अंदर संपन्न होते हैं। इसमें जो अंतकृत केवली आत्माएं हैं, नंदा देवी, नंदावती, नंदोत्तरा, नंदश्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनासिका और भूतदत्ता, ऐसे 13 उन जो है रानियों के वर्णन है, उन महान आत्माओं के वर्णन है जो कि महाराजा श्रेणिक की रानियां थीं और इन्होंने भगवान महावीर स्वामी का शरणा प्राप्त करके चंदनवाला महासती जी का शरणा लेकर के ऐसी साधना की, ऐसी आराधना की, ऐसी भव्य आराधना की, इन्होंने अंतकृत केवली पद को सार्थक किया, मोक्ष के अंदर पधारे। तो इसमें सबसे पहला अध्ययन नंदा देवी का है और ये नंदा देवी अभय कुमार की माता जी थे। अभय कुमार जो दुनिया में बुद्धि के भंडार कहलाते हैं कि अभय कुमार की बुद्धि, जो हर समस्या का समाधान उनके दिमाग में पैदा होता था, ऐसे अभय कुमार की माता जी वो नंदा देवी थी। और ये कोई राजकुमारी नहीं थी, ये सेठ की पुत्री थी। जिस समय राजकुमार श्रेणिक को परसंजित महाराजा ने अच्छा होने के कारण, भला होने के कारण, बढ़िया होने के कारण, शूरवीर होने के कारण देश निकाले का आदेश दे दिया। कोई अपराधी हो तब तो दे देते हैं, कोई गलत आदमी हो तब तो दिया जाता है, लेकिन महाराजा श्रेणिक के जीवन में ऐसी घटना घटी, सबसे अच्छा काम करने का परिणाम, सभी राजकुमारों में श्रेष्ठ राजकुमार होने का परिणाम, माता पिता गुरुजनों का अत्यंत आदर सत्कार करना, हर समस्या का समाधान, हर तरह के बलशाली ऐसे श्रेणिक कुमार को उनकी अच्छाइयों के कारण उनके पिताजी ने देश निकाला का आदेश दे दिया। महाराजा प्रसन्नजित थे और वो श्रेणिक के बिना जी नहीं सकते थे। श्रेणिक में उनके प्राण बसते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, मजबूरियां ऐसी बन गई, जो दुष्टता करने वाले थे उनके बीच से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठतम राजकुमार को बिना अपराध के देश निकाला का उनको आदेश हुआ कि बिल्कुल खाली हाथ महलों से निकल करके देश से बाहर चले जाएं। तो श्रेणिक कुमार जो राज परिवार में जन्म लिया था, अपार वैभव में पले थे, जनता के लिए आंखों के तारे थे, महाराजा का प्राण उसमें बचता था, हर जगह उनका मान सम्मान था, उनको दर दर की धोकरें खानी पड़ी और एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ा उनको। अब ये संसार की विडंबना है। संसार में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। बुरे का ही बुरा हो ऐसा नहीं, अच्छे का भी बुरा हो जाता है। जो भले हैं उनको भी बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। लोग सोचते हैं भाई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये मुसीबत हमारे सामने क्यों आ रही है।
और ज्ञानी जन तो कहीं ना कहीं हिसाब लगा करके बतला देते हैं, जन्मों जन्मों का संबंध होता है, वहाँ से हुआ। लेकिन हम सबके समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा ही शरणिक के साथ हुआ। और ये इधर उधर घूमते फिरते कई दफा तो प्राणों को प्राण जाने की नौबत उनकी आई, बड़ी बड़ी विषमताएं आई, बड़ी तकलीफ से गुजरते हुए जिस समय बेणा तट नगर के अंदर पहुँचे, वहाँ पर इंद्रदत्त सेठ के घर के अंदर इनका रहना हुआ, जाना हुआ। और इंद्रदत्त सेठ की पुत्री थी नंदा देवी। और बड़ी लंबी कहानी है वो, महाराजा शरणिक का चरित्र है। शुरू में शुरू करते हैं तो पूरे 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो चरित्र पूरा नहीं होता। ऐसा चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो नंदा देवी ने सबसे पहले राजकुमार शरणिक को संभाला, उनके साथ शादी की थी। उनको ये भी पता नहीं था ये राजकुमार है। उसके बुद्धिबल को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसके चरित्र को देख करके बड़ी विलक्षण बुद्धि को धारण करने वाली नंदा थी। उसने अपना जीवन समर्पण किया और सेठ इंद्रदत्त ने अपनी पुत्री की शादी शरणिक कुमार से कर दी। और जब वो पेट से थी उस समय ऐसी घटना घटी, महाराजा प्रसन्नजित उनका नाम लेते लेते जपते जपते एक बार तो शरणिक का चेहरा देख लूं, एक बार तो उसको देख लूं, उनको देखने में तरसते तरसते अपने प्राण त्याग दिए। राजा थे, राजा भी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सके। वह राजा इतने बड़े साम्राज्य का मालिक और इतनी ताकत, इतना बल, लेकिन अपने पुत्र को देखने के लालच में सिर्फ इसी भावना से एक बार उनको देख लूं, लेकिन वो प्राण नहीं टिक सके। उसी चिंता में, उसी फिक्र में उनके प्राणांत हो गए। तो वातावरण ऐसा बना, वहाँ से नंदा देवी को छोड़ करके राजकुमार शरणिक को वापस राजगृह के अंदर आना पड़ा। अब आए तो जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, राज तिलक उनका हुआ, बड़े बड़े युद्ध वगैरह हुए, उन्होंने अनेक राजाओं को अपने मिलाया, सारे राज्य का वातावरण ठीक किया। इसमें बड़ा लंबा समय बीत गया और ऐसे आए जिस स्त्री ने सबसे पहले उनको सहारा दिया, सबसे पहले संभाला, उसी नंदा को पूरी तरह भूल गए। अब बताओ, वो भूलने वाली चीज थोड़ी थी। सबसे पहली पत्नी, वो भी जिसके प्रति एक स्नेह पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, उस हिसाब से उसके साथ संबंध बना। जब वो पेट से थी तब छोड़ करके वहां से आए, लेकिन राज वैभव, राज सत्ता, उस वैभव में, उस सत्ता में आकर के नंदा को पूरी तरह से भूल गए। कोई थी नहीं थी, क्या था, कुछ सारा खत्म हो गया। और अभय कुमार अपने नाना के पास ही पले, नाना नानी के पास ही पले, लेकिन उन लोगों ने कभी उसको ऐसा महसूस नहीं होने दिया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता यहाँ पर नहीं है। ऐसा पालन पोषण दिया, इतना शिक्षण प्रशिक्षण किया, इतनी कलाओं के अंदर उसको पारंगत करा दिया, लेकिन वर्षों तक वो किशोरावस्था तक को प्राप्त कर गया, लेकिन उसको आभास भी नहीं होने दिया कि इसके पिता यहाँ पर नहीं है। एक बार वैसे ही कुछ बात घटना घटी, तब राजकुमार को उस अभय कुमार ने माँ से पूछा, तुम सच सच बताओ मेरे पिता कौन, कहाँ है? तो उसको भी हुआ, अचरज हुआ, भाई आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, अब इतना बड़ा हो गया है, अब छुपाने से कोई बात बनने वाली नहीं है।
अब इसको छुपा करके रखा नहीं जा सकता, इसकी प्रतिभा इतनी है। और राज परिवार का ये बच्चा है, क्षत्रिय कुल का ये है। तो उन्होंने सारी घटना बतला दी। इस तरह से तुम्हारे पिताजी इस समय राजगृह नगरी के राजा हैं, मगध देश के राजा हैं। तो सारी बात बतला दी, ऐसी स्थिति थी इसलिए चले गए थे, वापस हमारा जाना नहीं हुआ, वो राजा है। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक राजा से नहीं मिलूंगा अब तक तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और इंद्रदत्त बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, ऐसी हालात में लड़की को कैसे भेजें। लेकिन ये बच्चों की जीद इतनी होती है, बड़े बड़े लोग बच्चों की जीद के सामने हार जाते हैं। इसलिए कहते हैं राजहट, स्त्री हट और बाल हट, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल का काम। ये हठ में जब उतर जाते हैं तो कोई ताकत उनको समझा नहीं सकती। और उनको ये था भाई, इतने साल तक उन्होंने सूचना नहीं दी, खबर नहीं लिया, याद नहीं किया। ऐसी हालात में अपने बेटे को, अपनी बेटी को मैं भेज दूं, अगर वहां पर कहा भाई हम तो जानते ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी। लाख समझाया लेकिन वो बच्चा माना नहीं, मैंने जाना। अब जिस समय वहां से तो चल रही है, उन्होंने सारी फौज वगैरह, सुरक्षा कर्मचारी, खाने पीने के साधन, सारा लाभ लश्कर लेकर के वहां से भेज दिया। और वहां से जिस समय राजगृह नगरी अपने देश के अंदर उसने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन वहां पर आने के बाद ऐसी बात करते करते बात ऐसी हो गई, ये तो मेरा देश है, यहाँ का राजकुमार हूँ और मेरे को कोई जानता ही नहीं है, और मैं जाकर के भीख मांगूंगा दरबार में जाकर के, मैं तुम्हारा बेटा। वहाँ आकर के कहता मैं तो नहीं जाता यहाँ से, मैं तो नहीं जाता है। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाता भाई? उन्होंने कहा मैं एक शेर का पुत्र हूँ, बबर शेर बन करके जाऊंगा। मैं महाराजा श्रेणिक का पुत्र हूँ, तो राजा के सामने जाकर के भीख मांगूंगा? मैं कहूँगा मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं ऐसा करके जाऊंगा एक दिन में सारी दुनिया जान जाए मेरे को। नन्ना ने कहा अरे मैंने लाख बार घर में यही तो समझाया था बेटा, अभी यहीं रुक जा। अब न तो घर का रहा न घाट का रहा। अब वापिस हम अपने पियर में जाएं या वहां जाने के लिए तू मना कर रहा। वो कहता नहीं, जब तक मेरा यश नहीं होता, बलवान नहीं होता, ताकतवर नहीं होता, दुनिया कहे ये किसका पुत्र है, जब ऐसे अचरज भरे कार्य संपन्न नहीं करता तब तक मैं दरबार में नहीं जाता। और नंदा को बीच रास्ते में एक गांव में किराए का मकान लेकर के वहां पर रहना पड़ा। और वहां से उसने जो पिता के साथ सद्म युद्ध किया, कूटनीति की, और कई कूटनीतियों के अंदर महाराजा श्रेणिक को पूरी तरह से हरा दिया उसने। ऐसी हालात कर दी और उनके बाजार में, राजगृह नगरी में ऐसे ऐसे उनने काम किए, ऐसी डकैती डाली, अरबों रुपया की संपत्ति रातों रात गायब करवा दी, सेनाओं के अंदर खलबली मचा दी, राज दरबार में खलबली मचा दी। वो राजा सोचने लगा ले भाई मेरा राज्य तो खत्म हो गया है। ऐसी हालत कर डाला उसने। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं। आजकल अजित डोभाल जानते नहीं आप, सुरक्षा अधिकारी, तो क्या तूफान मचा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे नीति खेलते हैं, ऐसे ऐसे तिकड़मबाजी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 30 साल तक गुप्तचर के रूप में काम किया अजित डोभाल। एक बार वहां पर, क्योंकि ऐसे पूरे मुसलमान बन करके रहते थे वहां पर, नमाज पढ़ना, ये करना, वो करना, सारा कुछ। एक बार इतने वर्ष बीत गए थे वहां पर ये करते करते। अब ये तो जो इसमें काम करने वाले अपनी जान को देश के लिए समर्पित कर देते हैं।
क्योंकि सरकार की तरफ से कमेंटमेंट रहता है, जो भी तुम गुप्तचरी के अंदर अगर काम करोगे, अगर कहीं पकड़े जाओगे तो हम कहेंगे हमारा कोई मतलब नहीं उससे। गुप्तचर का काम करना कितना कठिन काम। ये लोग अपने देश को जानबूझ करके अपनी जिंदगी दे देते। बंधु, तभी देश बचता, तभी देश सेवा होती है। अगर कोई भी गुप्तचर किसी भी देश में अगर अपना पकड़ा गया तो देश कह देता है हमारा कोई मतलब नहीं, हम जानते नहीं, वो हमारा नागरिक है ही नहीं, जो करना हो तुम कर लो। ये नौकरी इतनी भयंकर रहती, इतनी दर्दनाक रहती, लेकिन समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका देश कहता है कि हम गरीब से गरीब नागरिक को बचा लेंगे, निकाल के लाएंगे, लेकिन तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर पकड़े गए तो हम कह देंगे हमारे कुछ तुम्हारे से लेना ना, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी ज्वाइन कर लेते। तो बंधु, ऐसे लोग, ऐसे वीर बहादुर होते हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से बढ़ करके होते हैं, सारी जिंदगी खपा देते हैं और देश से कुछ नहीं चाहते वो लोग। जिस समय अजीत डोभाल जा रहे थे कहीं पर, तो एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसने उनको देखा और देख करके कहने लगा चलो मेरे साथ चलो, अंदर चलो। ठीक है, अंदर चलते हैं। तो मुसलमान, हाँ नहीं तुम हिंदू, तो मुसलमान नहीं। अजीत डोभाल खुद कहते हैं 25 साल मेरे को यहाँ रहते हो गए, कोई मेरा हिसाब तक नहीं लगा सकता, ये बूढ़ा आदमी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाला है, इस आदमी ऐसे कैसे बोल दिया इसे। उसने सारे सबूत दिए, बिल्कुल ना, आप गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल नहीं है, मैं मुसलमान ही हूँ और पाकिस्तान का ही नागरिक हूँ, सब कुछ मेरा देख लो। उन्होंने कहा मुझे कुछ देखने की जरूरत, मैं जानता हूं तुम हिंदू, मैं भी बंटवारे की बात इधर ही हूं, मैं पहचानने में, दुनिया को पहचानने में गलत करे, मैं पहचानता हूं तुम्हारे, तुम हिंदू। अजीत डोभाल हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने बतला दिया सब ऐसा। उन्हें देखा उसकी बातों को सुन करके, ये मेरा अभद्र नहीं कर सकता, ये भी हमारा हितैषी है और ये भी किसी न किसी कारण से यहाँ पर फंसा हुआ है। जब उसकी बातों से देखा, इसकी बातों में वो क्रोध नहीं है, वो दुश्मनी नहीं है, वो दुर्भावना नहीं है, तो सब कुछ उन्होंने बता दिया। इस तरह गुप्ता मौज में रहो, करो देश की सेवा। लेकिन डोभाल ने उसको पूछा साहब आपने ये कैसे कह दिया मैं तो हिंदू, कैसे गए? मैंने कहा भाई इतना बूढ़ा हुआ हूँ, 90 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो लोगों को पहचान तो लेता हूँ। अरे पहचान तो लेते हो, लेकिन मेरे को ऐसा कैसे कह दिया तुम? मैंने कहा तुम्हारी कान छिदा हुआ है, तुम्हारे कान है ना छिदा हुआ। हिंदुओं की पहचान, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो बंधु, इन महकमे में काम करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन देश के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसे वीर बहादुर होते हैं। अभय कुमार भी ऐसे ही थे, उन्होंने अपने देश के शान शौकत को 7वें आसमान के ऊपर चढ़ा। ऐसे लोगों का उपयोग करना होता है। जो लोग ऐसी ताकतों का उपयोग करना जानते हैं, प्रयोग करना जानते हैं, वो लोग देश को बहुत ऊंचा उठाते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर यही तो खूबी है। कोई रिटायर है, उसको ले आएंगे पीएम में, चलो वहाँ पर काम करना। साहब हम रिटायरमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, नहीं तुमने काम करना। बहुत से ऐसे लोगों को जोड़ा हो, उन्होंने कहा इस काम को तुम ही कर सकते। और उनका यह है जिसको काम किया तो फुल फ्लैश, जो करना हो तुम कर डालो, बस
वापस मेरे को पूछने की जरूरत है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास और इतना फ्री हैंड अगले को छोड़ना, तभी जाकर के लोग काम करते हैं, तभी जाकर के अधूरे काम पूरे होते हैं, तभी जाकर के देश की इज्जत को इसके चार चांद लगते हैं। वो जानते हैं ये देशभक्त हैं, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश का अहित नहीं करेंगे, ये बेईमानी नहीं करेंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं, मरेंगे, मिटेंगे, खप जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों के हाथ में कोई काम आता है तो इतने अच्छी तरह से करते हैं, इतने अच्छी तरह से करते हैं। हमारे देश के मंत्री गडकरी, वो ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, पूरे देश में हर जगह ये जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर जहाज उतारने का उसका प्लान था, वो शुरू हो गया कल परसों से, कि हम हर बॉर्डर के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े सड़क हैं वो सारे को जहाज ग्राउंड के अंदर बदल देंगे। जब भी विपदा आएगी और वहां पर ये जितने भी मिलिट्री के जहाज हैं सब वहां पर उतर सकें, उसका प्लान है। हम ऐसा करेंगे, ऐसे जहाज लाएंगे जो पानी के अंदर उतरें और पानी के अंदर से क्या करें, उड़ारी करें। उसके दिमाग को कोई हिसाब नहीं लगा सकता क्या इसका सोच है। ऐसे ऐसे लोग कितना काम करते हैं। और बंधु, अपनापन होता है तभी काम किया जाता है, अपनापन होता है तभी समर्पित किया जाता है, अपनापन होता है तो भी बोला जाता है, अपनापन होता है तो वहां पर दर्द होता है। अगर अपनापन न हो तो उसको क्या दर्द होता है। हमारे आशीष सुनेंगे महाराज साहब कई बार बहुत कुछ बड़े प्रेम से बोलते हैं, क्योंकि वो प्रवर्तक, उनकी जिम्मेवारी तो पूरे उत्तर भारत की, लेकिन मेरे के साथ हम सबका एक इतना लगाव है, एक गुरु नगरी होने के कारण, गुरु नगरी होने के कारण इतना लगाव है, इसलिए वो बार बार कुछ न कुछ बोलते हैं, एक अपनेपन से। और प्रवर्तक श्री जी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे क्षेत्र, जो क्षेत्रों के अंदर श्रमण संघ का विचरण करना बंद हो गया था, सारे संघ के श्रावक सारे के सारे बदल गए थे बड़े बड़े क्षेत्रों में, क्योंकि इधर तो नहीं होता, उधर तो संप्रदाय का इतना रहता है, जिसका संप्रदाय का दूसरे को घुसने नहीं देते। वो चंपालाल वालों ने जो जहां पर ऐसा भी वर्चस्व जमाया था, उन सारे क्षेत्रों को इन्होंने तोड़ा और बाहर निकाला। आज श्रमण संघ के वहां पर चतुर्मास होता है। सारा महाराष्ट्र आपके लिए एकदम जय समर्पित रहता है। जो काम आशीष मुनि जी महाराज साहब कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, सब जानते हैं। और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को आपने बाहर निकाला, संघ के लिए खोला, तो आपके अंदर बड़ी ताकत है। जहां संघ के अंदर कोई भी कमी रहती है, उस कमी को पूरा कर देते हैं। आप आह्वान करते हैं तो करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठे हो जाते हैं संघों के लिए। उनके मन में दर्द है। वो स्कूलों का इसलिए करते हैं कि जहां जाते हैं वहां पर संस्थाएं इतनी ऊंची जगह पर पहुंची हुई हैं, इतना कुछ वहां पर होता है, अपने घर में देखते हैं तो उनको बड़ा दर्द होता है। ये गुरु नगरी के अंदर सर्वांगीण विकास क्यों नहीं? यहां पर सर्वांगीण विकास होने में क्या रुकावट है? बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, समर्पण भाव रखने वाले हैं, और सारे देश में 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का जन्मदिन मनाया वो बहुत है, लेकिन 42 दिन का जन्मदिन जो यहां बनता है पूरे देश में कहीं नहीं बनता।
अब जो गुरुओं का जन्मदिन आता है, सत्संगत का जो वातावरण रहता है, वो भी 42 दिनों तक लोगों को पूछते हैं, कहते हैं, वो कहते हमारा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हमारे मेरठ में होता है 42 दिन तक गुरुओं का जन्मदिन। इसलिए परिवर्तन श्री को बड़ा दर्द होता है कि इस संघ में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। इसलिए कुछ कहते हैं, अपनेपन के कारण कहते हैं, वरना किसी को कोई कर ले क्या अपने को तकलीफ है। प्रेरणा दे देते हैं, जहाँ कोई कमी हो तो पूरा कर देते हैं। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे उनका कर दिया, जहाँ जहाँ थानक नहीं थे उनका कर दिया, अभी जहाँ जहाँ धर्मशाला नहीं थे हर जगह पर हमने करवा दिया। जहाँ जाते हैं संघ के लिए कहते हैं। इसलिए निहाल परिवार के संतों की अपनी प्रतिष्ठा, लोग सोचते हैं किसी भी तरह से इन संतों का चतुर्मास। आप लोग प्रवर्तक श्री जी की ताकत को समझो, उनके बल को समझो। एक छोटी सी बात, हमारे समाज में धर्मशाला की सबसे कमी है। जैनगढ़ जो सबसे पहला बड़े अच्छा था, उसकी सबसे बड़ी कमी है। अब जो संघ के लिए हम कुछ कहते हैं, जैसे दान खाता चल रहा, वार्षिक दान खाता, जैसा दान खाता यहाँ पर 50 वर्ष पहले वो बोला जाता था, वैसा ही अब बोला जाता। अब आज कहाँ से, आज एक नौकर को तनख्वाह देना हो तो 10,000 से कम नहीं होता। अब ये 1,000, 1100, 600, 1200, इसमें क्या समाज करेगा। और इन चीजों को करने के लिए कितना पैसा चाहिए। हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पीछे जो हमारे प्रधान जी थे, ललित जी प्रधान थे, ललित जी थे ना, उन्होंने कुछ यहाँ के कार्यकर्ताओं को, कुछ यहाँ के श्रावकों को फुल फेल अधिकार दे दिया, वे थानक का काम तुम करो, तुम चंदा लाओ, तुम पैसा लो, लाओ, बनाओ, सब कुछ तुम करो, हमारा कोई मतलब नहीं, हम कोई बिल पे नहीं आएंगे, तुम करो। जैन नगर से पूरा थानक बन गया, बढ़िया बन गया। जो भी लगा यहीं का पैसा लगा, इसके लिए बाहर से भी नहीं दिलवाया। तो हम सोचते हैं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब हम लोगों ने सोचना है, विचार करना है, ये कमियां कहाँ रह जाती, ये परेशानियां कहाँ रह जाती, ये रुकावट कहाँ आ जाता है। आज भी मैं हमारे मंत्री जी को, प्रधान जी को ये कहता हूँ, सभा वालों को ये कहता हूँ, आप अगर प्रवर्तक श्री जी को फूल फेंक आप कह दो कि प्रवर्तक श्री जी आपने जैसे भी बनवाना हो, ये भी धर्मशाला बनवा दो, 1 साल के अंदर खड़े करके रख देंगे। अगर आप लोग ऐसा दें, उनको फूल फेंक दें, भाई आप जिसको लगाना हो, जैसे लगाना हो करके करा दो। आपकी ताकत इतनी है, ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाएंगे, साल भर के अंदर ये हमेशा की परेशानी दूर हो जाएगी। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। प्रवर्तक श्री जी जिनका यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र बना, यहाँ पर रहे, बचपन यहाँ पर गुराया, यहाँ पर पढ़ाई किया, गुरुदेव के पास रहे, आज पूरे देश के अंदर उनका इतना मान और सम्मान है, देश के अंदर इतना आदर और सत्कार है। आज के पास तो ऐसी ऐसी शख्सियत है, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, बस काम करने की जिम्मेदारी देने की जरूरत है। हाँ, कर दो, जैसे भी करना हो कर दो। होना तो सब संघ ही का तो है ना, समाज का ही तो है, ऐसे जैन सभा का तो है। जो कुछ भी होगा सब संघ के अंतर्गत ही होगा। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमारे प्रवर्तक श्री लेते हैं, नहीं लेते हैं तो भी आप दे देते हैं, आपने जैसे करना हो कराना, जिसको लगाना हो लगाओ, ये कराना है आपने। देखो साल भर के अंदर कैसा नक्शा बदल जाता।
मंडो जिस समय हमारा चतुर्मास जम्मू में हुआ, कब हुआ था जम्मू में चतुर्मास? 2001 का, 2002 का चतुर्मास वहाँ पर हुआ हमारा। 2002 को हम जम्मू गए और छोटा सा बाजार में छोटा सा थानक था, उसके अंदर हमने चतुर्मास किया। जैन बाजार के अंदर वो गली है, वहाँ पर तो एक स्कूटर भी नहीं जाता अंदर। अब जो है जो भी कार्यक्रम, रविवार का, शनिवार का कोई कार्यक्रम कुछ भी होता तो जैन स्कूल में जाना पड़ता था। वहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता, उसको पार करके उधर खुली जगह थी, वहाँ जाके कार्यक्रम करते थे। वहाँ पर एक मैदान पड़ा हुआ था, एक मैदान था वहाँ पर, और वो मैदान पड़ा हुआ था जैन कॉलेज के बिल्कुल सामने की तरफ। एक तरफ हमारा चतुर्मास, जैसे पर्युषण के पर्व की वहाँ दिन हो गए, पर्युषण भी हमारा वहीं पर कॉलेज के अंदर ही सारा कार्यक्रम हुआ। तो किसी भाई ने आकर के कहा, गुरुदेव ये जो जमीन है ना, ये प्लाट जो 500 गज का होगा, 700 गज का होगा, 1000 गज का होगा, प्लाट पड़ा हुआ था, बड़ा प्लाट था, अच्छा बड़ा प्लाट। ये नेकचंद जी महाराज साहब का यहाँ पर देवलोक हो गया था। नेकचंद जी महाराज साहब कोई थे तो उनका देवलोक हो गया, और देवलोक होने के कारण वहाँ पर फिर ये हुआ भाई उनका बड़ा उपकार है, चलो उनके निमित्त से कोई वहाँ पर उनकी स्मृति स्थल बना लेंगे, मेमोरियल बना लेंगे, उनका बड़ा इस इलाके के अंदर उपकार है। तो उन्होंने विमल मुनि महाराज साहब से प्रार्थना की, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति आप लोग जानते ही हैं पहले कैसा था, उनका प्रभाव था। उन्होंने नेकचंद मेमोरियल बनाने के हिसाब से वो जगह लीज के अंदर उन्होंने कहा भाई इतने वर्षों तक तुमने इसको बनाना है, और वो वर्ष निश्चित करके सरकार से वो प्लाट दिलवाया। तो उन भाइयों ने कहा, गुरुदेव ये चतुर्मास के आखिर तक इसका लीज खत्म हो रहा है, और जहाँ चतुर्मास 8 का उठा और ये प्लाट वापिस सरकार के पास जाना, और इसके चारों तरफ वकीलों के घर हैं, न्यायाधीशों के घर हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, और वो चाहते हैं इसकी लीज पूरा हो और दूसरे दिन इसको कब्जा करके यहाँ पर बगीचा बना लें। इतना बड़ा है तो यहाँ पर बगीचा बना लें, ये प्लान चल रहा है। और ये चतुर्मास खत्म होते ही ये हमारे हाथ से जाने वाला। अब हम कभी गए नहीं थे, कभी देखा नहीं था, अब कभी किसी पचड़े में पढ़ते भी नहीं थे हम लोग। जिस समय ये बात आई तो मैंने प्रधान को बुलाया, वहाँ के प्रधान थे चमन लाल जी, और वो मिलिट्री में रहे हुए हैं, आज मिलिट्री के अफसर रहे हुए हैं। तो उनको बुलाया, वो प्रधान थे, भाई प्रधान जी ऐसी बात है क्या? उन्होंने कहा महाराज बात तो ऐसी। उन्होंने कहा फिर क्यों नहीं करते कुछ न कुछ? वो समाज को जो गाली देने लगे, ये नालायक, ये काम करने वाले टांग खींचना जानते हैं। और मिलिट्री वाला आदमी वो चाहता था समाज में भी वैसा अनुशासन रहे, समाज में भी वैसे ही रहे, ईमानदारी रहे, मिलिट्री के अंदर रहने वाला। तो कहता ये नालायक सारे, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ये करते हैं, वो करते हैं, मेरा टाइम खींचते हैं। और वो कहता था न्याय की बात, और न्याय की बात किसको अच्छी लगती है आजकल? सारे उसके दुश्मन थे। वो कहता सारे दुश्मन, कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, क्या ठाक पर उनके लिए। उन्होंने जो बोलना था सब, उन्होंने कहा ये आदमी तो कुछ करने वाला, अब जगह जाने वाली। हमारा चतुर्मास, और जहाँ चतुर्मास हो और वहाँ के संघ को कोई नुकसान पहुँचे, ये तो अपने आप में कभी गवारा नहीं देते। तो मैंने कहा देखो प्रधान जी, कुछ भी हो, चाहे समाज का एक आदमी तुम्हारा साथ ना देता हो, लेकिन इस समय तुम किस गद्दी के ऊपर हो? उन्होंने कहा प्रधान का एक ही कर्तव्य होता, तुम्हारी कमेटी का एक ही कर्तव्य है, तुम्हारे होते तुम्हारे समाज को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रधान होते हुए अगर इतना बड़ा प्लाट अगर समाज के हाथ से चला जाता है, तो ये तुम्हारा इतना बड़ा अपराध होगा, जन्मों जन्मों तक इस अपराध को और इस गलती को तुम सुधार नहीं सकोगे। चाहे कुछ करे चाहे ना करे, कोई तुम्हारा सहारा दे या ना दे, कोई गाली दे, लेकिन तुम इसका नक्शा बनाओ, नक्शा पास करवाओ,
और हमारे होते होते इसका शिलान्यास करके काम शुरू करवाओ। वरना तुम लोग अगर साधारण लोगों की तरह सोचते रहोगे, प्रधान के पद के ऊपर रह करके, मंत्री के पद के ऊपर रह करके, समाज के सिरमौर हो करके अगर तुम समाज के हित की बात नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? वो बात उसको लग, उसने कहा गुरुदेव इसी काम में लग जाता। उसने आर्किटेक्ट बुलाया, उसका नक्शा बताया, उसका जो प्लान बनाया, प्लान बना करके 5 करवाया और हमारे चतुर्मास करके वहाँ से आने से पहले पहले उसका शिलान्यास और वो काम शुरू हो गया। वो आज नेकचंद मेमोरियल के नाम से वो बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग, और पीछे आचार्य जी का चतुर्मास भी उसी में हुआ। सबसे बड़ी जगह वो है, हिल स्टेशन के ऊपर है, कॉलेज के सामने, इतनी बढ़िया बेहतरीन जगह है। आज जितना भी बड़े से बड़े कार्यक्रम वहाँ पर हो सकते हैं, अगर उस समय हम जोर न लगाते और वो प्रधान अगर चुपचाप बैठता तो वो चीज़ हमेशा के लिए अपने हाथ से चली जाती। तो मान लो समय पर कुछ न कुछ करना पड़ता। जिस समय संघ संरक्षक फूलचंद जी महाराज साहब का देवलोक हुआ, देवलोक होने के बाद बहुत से लोगों की भावना ये थी भाई उन्होंने इतना बड़ा जैन नगर बसाया, कुर्बानी की, तो उनकी समाधि तो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। उसी भावना को लेकर के अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा भाव बना करके रिठाने की जगह 5200 गज है वो जगह उस समय ली। और उस समय सारी बरादरी के अंदर एक ही बात थी, जैसे प्रधान जी श्री साईंदास जी जैन थे उस समय, और महामंत्री हरवंशलाल जी जैन थे, और सहमंत्री के अंदर दर्शनलाल जी जैन थे, और कोषाध्यक्ष में सरदार लाल जी ओसवाल थे, और प्रमुख उस समय के जो श्रावक थे जैसे चैनलाल जी जैन रगड़ वाले हैं, खरंती शाह जी जैन हैं, कमर सेन जी जैन हैं, कुंजलाल जी जैन हैं, भंडारी जी जैन हैं, ये सारे प्रमुख श्रावक थे उस समय के। तो हम तो छोटे छोटे ही थे उस समय, हम तो छोटे संतों में थे। लाला चिरंजीत जी हैं, सरदारी लाल जी एड़वोकेट हैं, प्रेमचंद जी वृद्धिचंद जी वगैरह अपने पड़ोस के अंदर थे, हरवंशलाल जी, वकील चंद जी जैन, कपूर चंद जी, गोरखनाथ जी, रोशन लाल जी, ऐसे सबका नाम लिखा हुआ। उस समय की सारी बरादरी को इकट्ठा किया, सारी बरादरी इकट्ठी हुई और कहा भाई इस काम को हमने जल्दी से जल्दी करना। उनका उठाना होने के बाद ही, उनका जो श्रद्धांजलि सभा के बाद ही ये मीटिंग ली और ये सोचा उस समय के उन लोगों ने भाई गुरु महाराज का जीवन है, और उनका अब उन्होंने ये सोचा, ये विचार किया, देखो यहाँ तो जो कुछ है सब है, निहालचंद जी महाराज साहब की समाधि है, थानक है और सब कुछ यहाँ पर ऐसा है। उनकी समाधि एक ऐसी चीज़ से हम निर्माण करते हैं और ऐसा पर्यटन स्थल बना लेते हैं, वहाँ पर हर आदमी को जाने का मन करे। समाधि भी बनाएंगे और उसको इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, जाने वाला जाकर के बड़ा खुश प्रसन्न हो। तो समाधि के लिए रिठाने की जगह ले ली। 5200 गज जमीन को उन्होंने देखा, चलो रोड के बिल्कुल साथ है, और हर साल सैकड़ों साधु साधुओं चारों समाज के इधर से गुजरते हैं। जैसे दिल्ली से हस्तिनापुर, दिल्ली से मेरठ, हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, मंदिर वाले हों, थानकवासी हों, दिगंबरी हों, सारे यहाँ से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो गुजरने वाले साधु संतों के लिए वहाँ पर बिहार धाम बन जाए, रुकने की जगह बन जाए, उनके लिए रुकने की जगह हो, और साल भर कोई न कोई आना जाना, कोई न कोई संत वहाँ पर आते जाते रहेंगे और उनकी सेवा हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर गुरु महाराज की समाधि बन जाएगी। उन्होंने कहा दूसरा वहाँ पर समाधि बन जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा भाई यहाँ पर हमारा जो समाज है, यहाँ पर हमने थानक में कोई दुकानें वगैरह नहीं बनाई, कुछ बनाया नहीं, और हर काम के लिए हमारे को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसी धर्मशाला बनाएंगे और हमारे
समाज का हर परिवार वहां जाकर के कार्यक्रम करे, उससे हमारे को लाभ हो जाएगा। ऐसे जनसभा को खर्च करने के लिए पैसा मिल जाएगा उसमें से, ऐसे जैन सभा को उसमें से खर्च मिल जाएगा, समाधि अच्छी बनेगी, आए गए संतों के लिए ठहरने की जगह होगी। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छा पड़ाव है, इसलिए सबने सहमति से उस जगह को पसंद किया। अब ये समस्या आई, आज लाखों रुपया की बात अगर करोड़ों रुपया की बात करते हैं तो जैसे चिंता होती है ना, उस समय हजारों की बात ऐसी चिंता होती थी। पैसा कौन देगा, लगाएंगे कहाँ से? अरे भाई इसमें करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ये चंदा कौन करेगा, कहां से लेगा, कहां से देगा, कौन देगा? बंधु, जब हमने दीक्षा ली यहाँ पर 1100 कोई बोलता था, हम सोचो 1100 रुपया चंदा बोला उनने। उसको देखने के लिए आते थे, पढ़ते थे मास्टर के पास, और जिस समय कोई 1100 का कर लेता था, 700 का कर लेता था अनाउंसमेंट। अरे किसने किया भाई अनाउंसमेंट, ये कौन इतना बड़ा दानी है? हम उनको देखने के लिए आते थे, बच्चे थे उस समय। समाज के बाद था भी कहाँ इतना, थोड़ा थोड़ा करके काम चलाना पड़ता। अब ये समस्या हो गई, अब वो हजारों की थी, कोई लाखों करोड़ों की तो थी नहीं उस समय। अब ये चंदा कहां से इकट्ठा, ये लाए कहां से, इसका समाधान कैसे करें? कोई हिम्मत नहीं हुई। तो उस समय लाला लालचंद जी, जो कमलेश जी थे ना, जिनका थोड़ा वो उनके पिताजी सरदारी लाल, हाँ सरदारी लाल जी, लालचंद जी सरदारी लाल जी कुछ था, सरदारी लाल जी। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर गुरु महाराज जी की समाधि के लिए करते हो और आए गए साधु संतों के लिए ठहराने के लिए करते हो, अगर उसमें समाज की सेवा के लिए, ऐसी सेवा अपने समाज में बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सब चाहते हैं वे शादी विवाह कुछ भी हो आराम से हम कर लें, उनको सुविधा समाज की सेवा के लिए हो, तो इसमें मैं पैसा लगा लूं। तो उनको कमिटमेंट किया कि हम यहाँ पर समाधि बनाएंगे, एक समाज की सेवा के लिए धर्मशाला बनाएंगे, और आने जाने वाले साधु संतों को रुकने के लिए वहाँ पर स्थान बनाएंगे। इस हिसाब से उस जमाने में 32 से 30 हजार रुपया उन्होंने निकाल करके दे दिया था। लो, ये काम है तो मैं देता। तो उन्होंने बोला तो समाज में ऐसी खुशी की लहर छा गई, ऐसी खुशी की लहर छा गई, उन्होंने वो जगह क्या कर ली, ले ली। अब योगानुयोग भागाबाई ने गुरु जी को दे रखा था। ये भागाबाई ने मकान जो है, वो भागाबाई कहते थे मैंने गोद लेना है, गोद लेना है, गोद लेना है। गुरु जी कहने अरे क्या गोद लेगी किसी को, अरे अपने जाया नहीं सेवा करते, गोद लेकर के कोई सेवा करेगा कोई? अरे भाग में हो तो सेवा होती है, ऐसे सेवा थोड़ी होती। मैंने कहा कोई बेटा तो चाहिए। अरे बेटा चाहिए तो मैं तेरा बेटा हूं ना, मेरे नाम कर दो। कोई पूछे तेरा बेटा गए, वो कहते सुमति प्रकाश मेरा बेटा है, बस, और क्या करना। तो उसने वास्तव के अंदर गुरु जी के नाम ही कर दिया। फिर वो समाज का ऐसा कुछ हो गया, भाई जगह यहाँ पर है, भागाबाई ने दिया है और उसका भी करना है, तो चलो वो छोड़ करके यहाँ बना दिया। वो बेचारी जमीन आज 42 साल से उसका कोई मालिक नहीं। अब जिस बच्चे को कोई देखे ही नहीं है तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो? वो बच्चा कैसा सूख जाएगा बेचारा। अगर पेड़ भी लगाओ ना, एक पेड़ अगर पेड़ भी लगाते हैं ना, तो हम रोज उसको जा करके देखते हैं, भाई तुम ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो ना, बढ़ो आगे, तो पेड़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सबको वात्सल्य चाहिए, सबको स्नेह चाहिए। लेकिन अब 42 वर्ष हो गए, अभी तो हमारा समाज अब है, प्रधान तो अब बने, तब से अब तक किसने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे को डर इस बात का है कि आज का जो माहौल चल रहा है, अगर हमारे पास समाज के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो अगर बाईबी में किसी ने अंदर जा करके थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया, अब भी पता नहीं कितना है कितना नहीं है, कुछ पता नहीं। ये तो हमारे हाथ में आएगा तब पता लगेगा, वो 5200 है, 4500 है, 4000 है, क्या है पता नहीं कितना, कुछ इधर उधर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर सारा आया तो इतना है। लेकिन बाईबी में किसी ने कुछ भी कर लिया, कहीं शेड्यूल कास्ट वालों ने
ने कर लिया, कहीं दूसरे लोगों ने कर लिया, तो जिंदगी भर उसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा, जिंदगी भर मुकदमा लड़ना पड़ेगा। कहां से करेंगे हम? एक बुजुर्गों की निशानी, एक बुजुर्गों की बात, उन्होंने उस जमाने के अंदर आए गए साधु संतों के लिए ठहरने के लिए, समाज की सेवा के लिए, और एक सुंदर से सुंदर जो समाधि बनाने के लिए उन्होंने योजना रखी। और उसके लिए सरदारी लाल जी ने उस जमाने में, आज तो लाखों करोड़ों के रूप में होता था, उस समय हजारों के रूप में था, वो उन्होंने दे दिया। तो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि यही है, ये हमारे समाज की हर व्यक्ति की स्मृति है, हमारे बुजुर्गों के निशान है। उन बुजुर्गों ने सामूहिक रूप से होकर के उसको लिया है, तो उनकी निशानी है वो, तो उसको हमने कब्जे के अंदर क्या करना है। और मैंने तो आते ही हमारे मंत्री जी को, प्रधान जी को कहा, भाई इसके लिए कुछ न कुछ करो। कमेटियां भी बना ली उन्होंने, महाराज ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब 4 महीने हो गए, हमारे को कुछ उसका रिजल्ट कुछ नजर नहीं आया। और मैं समझता हूँ हम उसके अंदर जो प्लान ये है, और कोई कहते हैं किसी को क्या बनाओगे महाराज, क्या बनाना है वहाँ पर, क्या करेंगे, पैसा कहाँ है? अरे है नहीं, कम से कम जमीन कब्जे में तो आना चाहिए, अपने को पता तो लगना चाहिए इतनी जमीन है। अगर यहाँ पर एक बार बंदी भी कर देंगे तो कम से कम ये तो हो जाएगा हमारी जगह है। एक भाई कहता जब तक वहाँ रास्ता नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। अरे पहले घर होगा तभी तो रास्ते के लिए करेंगे कुछ। अरे जो घर ही नहीं है तो रास्ते के लिए क्या रोएंगे हम? अरे घर होगा तो कहीं ना कहीं से तो दरवाज़ा निकाल ही लेंगे। इतना सोर्सेज है, इतने लोग हैं समाज में, इतने अधिकारी हैं, और इतने जो सरकार के अंदर आज अधिकारी हैं, क्या इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारे को ये करना है तो उसकी बाउंड्री। और बाउंड्री बाल कोई दीवार करें, पेड़ लगा के करें, कांटे लगा करके करें, कुछ भी करें, जाल लगा करके करें, ये करना सबसे पहली जरूरत है। अगर ये होता है तो उस समय के उन जितने भी वो महापुरुष थे, जितने भी हमारे बाप दादे थे, उनका मान सम्मान होगा और उनकी स्मृति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इन लोगों ने लिया और ये आज हमारे समाज को इतना बड़ा काम आ रहा है। अब इसके लिए भी पहले भी मैंने कहा था, भाई हम दुनिया के लिए करते हैं, अब समाज के पास पैसा भी नहीं, वो क्या करें बेचारे। और वो कहते हैं करते हैं तो कहाँ से खर्च करें। उन्होंने कहा भाई चलो भाई खर्च वगैरह का हम देख लेते हैं, हमारे को दे दो। तो अगर आप लोग भी अगर उसका भी अगर फ्री फ्लॉट अगर प्रवर्तक जी को सौंपते हैं तो मेरा मानना है कम से कम जगह आपके कब्जे में आ जाएगी, उसकी बाउंड्री दाल हो जाएगी, उसका तार बंधन हो जाएगा। अगर धीरे धीरे काम करेंगे तो सड़क भी हो जाएगा, और फिर समाधि स्थल फिर थोड़ा सा 2 कमरे भी हम बना देते हैं, तब भी साधु संतों का आना जाना वहाँ पर हो जाएगा, रुकना हो जाएगा। हम खुद जा करके रुक जाएंगे वहाँ पर। पास में तो मंदिर है, जैनियों के घर है वहाँ पर, गोचरी पानी वहाँ से ला सकते हैं। रिठानी के अंदर जैन मंदिर भी है, जैन घर भी हैं, अपने लोगों की फैक्ट्रियाँ चारों तरफ हैं। और जयनगर का जैसे विकास हो रहा है उसकी कीमत करोड़ों के अंदर जाता है। आज करोड़ों में उसकी कीमत, आगे जाकर के समाज का बहुत बड़ा पीठ बल बनेगा, वहां से समाज का सारा खर्च चलेगा। इसलिए मैं अपने प्रधान जी मंत्री से इनसे कहते हैं ये जिम्मेदारी संतों के ऊपर डालो, प्रवर्तक जी हैं उनके ऊपर डालो। सारी दुनिया की ठेका ले लेते हैं तो अपने समाज का ठेका तो ले लेंगे, हो कुछ न कुछ हो जाएगा। ये करना जरूरी है। कल को बाइली में हमारी गलती से, हमारे प्रयास से अगर उसके बीच में कोई बैठ गया तो फिर जिंदगी भर वो केस लड़ने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। और बंधु, इसके अंदर जो आज 7वां दिन है, उन महान आत्माओं को हमने याद किया है। और आज ही आप लोगों ने भी जो लड़ना मरना कुछ कहना आज ही कर लो, कल सब खिमाना कर लो, जो मीटिंग कर लो वो कर लो, कुछ न कुछ कर करा करके जो भी कहना सुनना सब कुछ आज रात तक कर करा करके कल दीप साफ कर दो। भाई जो कुछ हुआ चलो ठीक है, आगे से हम समाज के हित के अंदर ही सोचेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देश का समाज का नक्शा बदलने में कोई देर नहीं लगेगा। और कल क्षमापना पर्व है, उसको तहे दिल से मनाना है।
और कुछ बातें जो हमारे दिल का दर्द है, हम चाहते हैं ये जगह अपने कब्जे के अंदर रहे, बस अपने दृष्टि के अंदर रहे, हम जाकर के घूम सकें, देख सकें, अरे ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, तो उसका डेवलपमेंट बराबर होता रहेगा। जरूर इसके ऊपर आप लोगों ने सोचना है, परिवर्तक से बातचीत करना है और ये जिम्मेदारी उनको देना है। जिम्मेदारी दोगे, परिवर्तक श्री जी सब कुछ करके छोड़ेंगे और हम जैन नगर का एक बहुत बड़ा जो है एक सौभाग्य आप लोगों का सामने आएगा। और दान पुण्य में भी जैसे जैसे कर रहे हैं, अब इससे तो लगता है उसी हिसाब से कैसे करेंगे ये लोग। अब जो तो तुम्हारी क्या व्यवस्था है, किस तरह से है, लेकिन अब आजकल 100, 200, 400, 500, 1000, 5000 से क्या बनता है, कुछ अपने समझ में नहीं आता, लेकिन चमत्कार ही है, फिर भी चल रहा है सब कुछ। तो परिवर्तक श्री जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।